तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। एसी पेपर इंग्लिश देखिए सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। सेमेस्टर एसी पेपर ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। ठीक है, सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऑलमोस्ट सेम है, 90% सेम है। ठीक है, और यह 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। एसकेएमयू दुमका का काम सभी यूनिवर्सिटीज़ का देगा, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एनपीयू से हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एसकेएमयू से हो, चाहे बीबीएमके से, चाहे बीबीयू से हो, किसी भी से हो, सबका काम देगा। ठीक है, सिलेबस सबका सेम है यार ऑलमोस्ट, इसलिए तो बोला कि सबका काम देगा। ठीक है, टाइमिंग 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट। फुल मार्क्स 50 होता है। पास करने के लिए आपको लाना होता है 20 नंबर। 50 में 20 नंबर लाओ और एग्ज़ाम में पास कर जाओ। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ग्रामेटिकल क्वेश्चन करते हैं। तो यह एग्ज़ाम हुआ है 7 मई 2025 को, और हमारा पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट से यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स वाले 15। उसके बाद लास्ट में आपके ग्रामर, लेटर राइटिंग और आपका एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे नींद आ रहा है लेकिन मैं वीडियो को बना रहा हूँ इसी तरह से आंख बंद करके, और फिर देखता हूँ, फिर वीडियो को बनाता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आराम से सो जाऊँगा। तो हमारा एक इंडियन साला बाराती जाने से नहीं यही होता है हाल तो ना। एक दिन बाराती जाएगा तो 3 दिन तक सोते रहेगा, या एक दिन आप नाइट जागिएगा ना तो 3 दिन तक सोते रहिएगा ना, अच्छा से नींद रिकवर नहीं होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेड एंड बटर डैश चीप फूड। चीप मतलब सस्ता, ब्रेड और बटर जो है इज चीप फूड होगा या आर चीप फूड होगा। तो देखिए ब्रेड और बटर को सिंगुलर यूज किया जाता है, दोनों को एक साथ। ठीक है, तो इज हो जाएगा कि ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड। ठीक है, ब्रेड मतलब रोटी, बटर मतलब क्या होता है, बटर मतलब मक्खन, दोनों सस्ते भोजन हैं। अगला है हमारा द चाइनीज़ टू कम इंडिया। ठीक है, तो चाइनीज़ जो हैं कम इंडिया, क्या होगा, हैव या हैज़। द चाइनीज ठीक है, चाइनीज़ हैव हो जाएगा, हैव कम टू इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन है ही इज लुक्स गुड। तो क्या होगा, आर और इज। इसका राइट आंसर होगा कि ही लुक्स आर गुड। ठीक है, आर लिख दीजिएगा, ही लुक्स आर गुड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी नंबर। इसमें पूछा गया है द पोएट एंड थिंकर। तो पोएट और थिंकर को जो है दोनों को एक साथ में सिंगुलर नाउन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, सिंपल सी बात है। द पोएट एंड थिंकर इज ग्रेट। ठीक है, पोएट मतलब कवि, थिंकर मतलब चिंतक, दोनों महान है। द पोएट एंड थिंकर इज ग्रेट। पांचवा क्वेश्चन है हमारा नॉट ओनली अब्दुल बट ऑल्सो हिज फ्रेंड वेर कम। ठीक है, केवल अब्दुल ही नहीं उसके दोस्त भी आए थे, तो वेर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल यूज करना है ए एन या फिर द। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सी इज एन एमएससी। एमएससी में क्या आता है, तो देखिए एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, जितना भी एब्रीविएशन वाला वर्ड हो, बीए, एमए, ठीक है, इसमें आप लोग एन का प्रयोग कीजिएगा। तो सी इज एन एमएससी मतलब वह जो लड़की है एमएससी की है। अच्छा, खोज के लाओ यार, हम शादी करेंगे। अच्छा चलो चलो बाद में कर लीजिएगा, पहले पढ़ा लीजिए। अगला है हमारा कि वाटर इज, चलो नींद से जागो यार, कि वाटर इज दिस ग्लास इज फ्रेश। कि जो पानी है इस गिलास में वह फ्रेश है। तो क्या हो जाएगा, तो पानी को हम लोग काउंट नहीं करते तो हो जाएगा द वाटर। ठीक है, द वाटर मतलब काम ऐसा हो ना कि नींद में भी करने का मन करे। ठीक है, तो मुझे पढ़ाने का काम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको नींद में भी कर सकता हूँ यार। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन
गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी नहीं है, गंगा पवित्र नदी है, एक नहीं बोलिएगा, ठीक है। गंगा बहुत बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको हम लोग द लगाते हैं, द गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे द इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गंगा इज सेक्रेड रिवर, ठीक है। हम लोग माँ बोलते हैं गंगा को, गंगा हो गंगा मैया। चलिए, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना। एक गाना तो सब कोई सुना है, गाना सब कोई सुने हैं ना जी, ये गाना तो। और ना मानो तो बहता पानी, ये जात धर्म के झगड़े मानव की है नादानी। बिल्कुल सही बात है, जात धर्म का झगड़ा ना मानव की नादानी है। अगला है हमारा कि प्लीज़ ओपन विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ ओपन द विंडो, कृपया खिड़की को खोल दो। क्यों, गर्मी दे रहा है, हवा आएगा यार। ए चल हट, चढ़ा हवा आने दे अगला हमारा क्वेश्चन, द डॉग इज डैश एनिमल। तो डॉग कैसा एनिमल है? अरे कुत्ता हो गया तो डॉग, द डॉग इज एन एनिमल, ठीक है। कुत्ता हो क्या, कुत्ते होकर भी वफादार हैं, और हम कुत्ते होकर भी वफादार नहीं हैं। अरे भाई, ये डायलॉग बेवफाई में अच्छा सूट करता है, ठीक है। चलिए, द डॉग इज एन एनिमल, कि कुत्ता भी एक जानवर है, ठीक है। चलिए, कुत्ता भी एक जानवर नहीं, कुत्ता एक जानवर है ही है और बहुत अच्छा जानवर है यार, वफादार है। नेक्स्ट है हमारा द कैटल। कैटल मतलब पशु होता है, द कैटल। अच्छा, सेंटेंस को यहाँ पे सही करना है। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे बोला गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को सही करना है, तो बोला गया है द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड, यानी कि मवेशियाँ मैदान में चर रही हैं। तो यहाँ पे आर के जगह में यूज हो जाएगा ईज। क्यों यूज होगा? क्योंकि कैटल जो है ना, इज सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे। द कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे, दे आर लेडीज डॉक्टर। अरे भाई, लेडीज डॉक्टर नहीं होता है यार, लेडी डॉक्टर होती है। क्या होती है? LADY, लेडी डॉक्टर, DOCTOR, ठीक है। मेरी भी फ्रेंड एक डॉक्टर बनी है, डॉक्टर नहीं CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लेकिन उसको इंजेक्शन देने नहीं आता है। गजब का डॉक्टर है, हम क्या जो बोलें, सरकारी डॉक्टर तो यही है ठीक है। बोलती हैं भूल गए हैं, हम कह यार ऐसे में कैसे चलेगा भूल गए हैं, पैसा लेते हैं सरकार से, भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि संतोष इज ओल्डर देन मी। तो देखिए, यहाँ पे संतोष जो है मुझसे बूढ़ा है या मुझसे बड़ा है, जो बोलिएगा, बूढ़ा चाहे बड़ा, ठीक है। ओल्डर मतलब दोनों होता है, बड़ा भी और बूढ़ा भी। कि संतोष जो है मुझसे बड़ा है, तो यहाँ पे मी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? आई होगा। क्यों भाई? ये तो लास्ट में आता है, और मी, आई सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहाँ पे तो लास्ट में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। हाँ, मानता हूँ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आया है, बट विथ अ वन कंडीशन दैट, कि जब भी हम दो पर्सन के या किसी का कंपैरिजन करते हैं, तो भले ही वो लास्ट में सब्जेक्ट आए, लेकिन उसको हम लोग सब्जेक्ट के ही फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। सो राइट आंसर दैट इज़ संतोष इज ओल्डर देन आई, ठीक है, नॉट मी। आपने आशिकी मूवी देखा है? अब तुम सिर्फ तुम ही हो, तो वो गाना जो है ना, मेरी ज़िंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, तो वो जो नहीं बोलता है राहुल राहुल, उसमें बोलता है यू आर बेटर देन मी, ठीक है। अरे यार, तो राहुल सिन्हा बोलता है, क्या बोलता है कि यू आर बेटर देन मी, वो आंसर जो है गलत है, ठीक है। वो जो वर्ड यूज़ किया है आरोही के लिए कि यू आर बेटर देन मी, गाना गाते इस टाइम बोलता है, ठीक है। तो वो आंसर गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि यू आर बेटर देन आई, ठीक है। मतलब बॉलीवुड में ना इंग्लिश का जो प्रयोग है भारत का आदमी कौन सा जानता ही है यार इंग्लिश, तो सब चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा योर ट्रूली। योर ट्रूली मतलब
योर मतलब आपका, ट्रूली मतलब विश्वासी, ठीक है। तो ये वर्ड गलत नहीं है, ये वर्ड अपने आप में सही है। हाँ, अगर आप इसको सही करना बोल सकते तो ऐसा हो सकता है, जो योर्स ट्रूली है YOURS, योर्स में हम लोग कोमा लगाते हैं, तो हो सकता है इसको मान ले, तो योर्स ट्रूली हम लोग बोल सकते हैं TRULY, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि आई साव अ मोस्ट यूनिक ब्रिज। ब्रिज देखिए ना जी, ओवर ब्रिज, बहुत सारा ब्रिज है, पानी का ब्रिज, ठीक है। तो देखिए मोस्ट जब भी लगाइएगा ना तो उसमें द यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री पढ़े हैं, कॉम्पेरेटिव डिग्री। सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव डिग्री आता है, ठीक है, जैसे गुड हो गया, गुड पॉजिटिव डिग्री है। बेटर यानी कि उससे अच्छा, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। उसी तरह से एक होता है मोर, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, आप जो है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, खूबसूरत है तो क्या हो गया, आए मोर ब्यूटीफुल मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है। और जब हम लोग बोलते हैं मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई लाइफ। अच्छा, चलो चलो, इतना बांधने की ज़रूरत नहीं है हज़ारों देखे हैं तेरे जैसे। तो यू आर द मोस्ट, मोस्ट जब भी लगाइएगा तो उससे पहले द लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस आ जाएगा, आई साव द मोस्ट यूनिक ब्रिज, मैंने इस मतलब आदित्य ब्रिज देखा है, ठीक है। आदित्य मतलब ऐसा ब्रिज मैंने अभी तक नहीं देखा था। आई साव द मोस्ट यूनिक ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह पे द आ जाएगा। तो ये था 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले। बाकी 45 मार्क्स का जो 35 मार्क्स में पहला 5 मार्क्स का आता है ये बोला, ठीक है। लिखने के लिए कि ड्राफ्ट और नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, एक नोटिस लिखना है, किसके ऊपर? ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, टू बी हेल्ड इन योर कॉलेज। तो आपके कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो बताइएगा। देखिए ब्लड डोनेशन कैंप में क्या होता है कि आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए वो बताना है। तो ब्लड ग्रुप आपको मालूम है 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है AB, और एक होता है O, ठीक है। और RH फैक्टर 2 का होता है, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह होता है कि सभी को ब्लड दे सकता है। O नेगेटिव, O नेगेटिव जिसका रहता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है मतलब सभी का ब्लड ले सकता है, वो होता है AB पॉजिटिव, ठीक है। AB पॉजिटिव जो है सभी का ब्लड ले सकता है, सभी का, किसी का डाल दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से बताना है। और साथ में जिसका ब्लड दीजिएगा उसका हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है। हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, HIV टेस्ट किया जाता है कि कहीं एड्स उड्स तो नहीं है यार, इसका चेक करो इसको, ठीक है। हेपेटाइटिस चेक किया जाता है, थायराइड चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर चेक की जाती है, सब कुछ नॉर्मल निकलता है, तभी हम दूसरे कैंडिडेट का ब्लड लेते हैं, ऐसे ही ब्लड नहीं ले लेंगे, ठीक है। चलिए, उसका वेट सही होना चाहिए, वेट भी सही है, वेट सही नहीं तो भी आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के पास आपने एक एप्लीकेशन लिखिएगा प्रिंसिपल के पास फॉर डुप्लीकेट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको एक डुप्लीकेट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले तो क्यों चाहिए वो रीज़न बता देना है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा कि मेरा ओरिजिनल डुप्लीकेट ओरिजिनल जो लिविंग सर्टिफिकेट है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसको CLC बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, वो कहीं पे खो गया है। और जब हम लोग CLC का उपयोग तभी करते हैं जब हम लोग को कहीं पे एडमिशन लेना होता है, ठीक है। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर, एडिटर के पास न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर हो, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें देना चाहते हैं। और क्या बताना है कि अबाउट द ट्रैफिक जो कंजेशन है, क्या है जी, कंजेशंस दैट यू फेस वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम योर कॉलेज। तो जब आप अपने कॉलेज जाते हैं तो ट्रैफिक का इतना कचड़ा बना दिया गया है, ठीक है, कि आपको कॉलेज जाने में परेशानी होती है। तो न्यूज़पेपर में आपको एक लिखना है, क्या लिखना है, लेटर, किसको,
बताइएगा एडिटर को, ठीक है, संपादक महोदय को, कि संपादक महोदय छाप दीजिए, ताकि हमारे ज़िले का जो ट्रैवलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वह थोड़ा इस पे ध्यान दे और ट्रैवलिंग को हमें अच्छा करे, ताकि हमें कॉलेज जाने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। हम आराम से कॉलेज जाएं और एंजॉय करें, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम में आया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यार बहुत धूप आ रहा है, सही बता रहे, झपकी आ रहा है पूरा।